Good morning, students. I am Reshu, and today we will do our chapter 6. Okay, topic is the three little pigs. The three little pigs. Okay, और स्टूडेंट्स बेटे जो हमने कल चैप्टर किया था प्रॉब्लम सॉल्व पोअम, वो ओमिटेड चैप्टर है, वो आपकी एग्ज़ाम्स में नहीं आने वाला है और वो केवल इसलिए कराया गया है जिससे कि आप वो बुक फिल कर सकें। ओके, नहीं तो स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम आपने वर्क नहीं कराया। ओके, देन वंस अपॉन अ टाइम देयर वर 3 लिटिल पिग्स। एक बार क्या था, 3 छोटे छोटे पिग्स थे। पिग्स तो सबको पता होते हैं ना, सूअर। ठीक है। द फर्स्ट लिटिल पिग बुल्ट हिज हाउस आउट ऑफ स्ट्रॉ। पहला जो वो था पिग था, वो किस चीज़ से अपना घर बनाता है? स्ट्रॉ से। ठीक है। और द सेकेंड लिटिल पिग बुल्ट हिज हाउस आउट ऑफ स्टिक्स। और जो दूसरा पिग है वो किससे बनाता है? स्टिक से। ओके, लकड़ियों से। देन दिस वॉज अ लिटिल बिट स्ट्रोंगर दैन अ स्ट्रॉ हाउस। स्टिक हाउस थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत था। किससे? ये स्ट्रॉ हाउस से। स्टिक हाउस मजबूत था स्ट्रॉ हाउस से। द थर्ड लिटिल पिग बिल्ट हिज हाउस आउट ऑफ ब्रिक्स। और जो थर्ड लिटिल पिग था वो अपना घर ब्रिक्स से बनाता है, मीन्स ईंटों से। One night the big bad wolf, who loved to eat fat little pigs, came along and saw the first pig in his house of straw. एक रात क्या हुआ, वहाँ पर एक बहुत बड़ा गंदा बुरा वुल्फ वहाँ पर आ गया। वुल्फ भेड़िया आ गया, जिसको फैट मतलब मोटे ताजे एकदम पिग जो थे वो खाने में अच्छे लगते थे। तो उसने क्या किया, पहले उसने छोटे छोटे वाले जो पिग था, फर्स्ट लिटिल पिग को देखा, वो अपने स्ट्रॉ हाउस में था। देन ही सैड लेट मी इन लिटिल पिग, और आइल हफ आइल पफ एंड आइल ब्लो योर हाउस इन। वो कहता है मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो लिटिल पिग, और तुम ऐसा नहीं करोगे तो आइल हफ मतलब मैं तुम्हारे ऊपर गुर्राऊंगा बहुत ज़ोर से, और आइल पफ मतलब वो जैसे गुर्राते हैं तो उनका जो फर होता है किसी वो सब मतलब एक तरह से मोटे हो जाते हैं, मोटे मोटे से लगने लगते हैं और अपने से डबल हो जाते हैं। तो आइल हाफ आइल पफ ब्लो योर हाउस इन, और मैं तुम्हारा जो घर है ये गिरा दूंगा। ठीक है। नॉट बाय द हेयर ऑफ माई चिनी चिन सेड द लिटिल पिग। मीन्स कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं बहुत छोटा हूँ और मुझे आप हार्म नहीं कर सकते हो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, ऐसा नहीं करो। इसका नॉट बाय द हेयर ऑफ माई चिनी चिन का मतलब है कि हार्म नहीं करो, मुझे हार्म नहीं करो, मैं बहुत छोटा छोटा हूँ। ठीक है। But of course the wolf did blow the house in and ate the first little pig. Means कि वो क्या करता है, वुल्फ घर गिरा देता है और पिग को खा जाता है। ठीक है। The wolf then came to the house of a stick, let me in little pig, or I'll huff, I'll puff and I'll blow your house in. Means वही कि मुझे अंदर आने दो। सेकंड पिग से भी बोलता है जिसका घर किससे बना है? लकड़ियों से, यानी कि स्टिक्स से, कि मुझे अंदर आने दो वरना मैं तुम्हारे ऊपर घुर्राऊंगा और मैं तुम्हें खा जाऊंगा और मैं तुम्हारा घर तोड़ दूंगा, गिरा दूंगा। नॉट बाय द हेयर ऑफ माई चिन सेड द लिटिल पिग। वो भी यही कहता है कि मुझे हार मत करो, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं लिटिल पिग हूँ। बट वुल्फ ब्लू द हाउस इन टू एंड एट द सेकेंड लिटिल पिग। लेकिन वो फिर से वही करता है, वो उसको भी मार देता है, पिग को खा जाता है और उसका घर तोड़ देता है। The wolf then came to the house of bricks. Let me in, cried the wolf, or I'll huff, I'll puff till I'll blow your house in. वो सेम करता है, थर्ड पिग के पास जाता है जिसका घर ईंटों से बना था,
कि मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो, वरना मैं तुम्हें क्या करूँगा, खा जाऊँगा। यही बोलता है कि मैं तुम्हें खा जाऊँगा और तुम्हारा घर गिरा दूँगा। नॉट बाय द हेयर ऑफ माई चिनी चिन चिन सेड द पिग। और वो कहता है कि नहीं प्लीज़, मेरे छोटे छोटे बाल हैं, मैं छोटा सा हूँ, प्लीज़ मुझे हार्म मत करो, प्लीज़ मुझे हार्म मत करो। वेल द वुल्फ हफ्ड एंड पफ्ड बट ही कुड नॉट ब्लो डाउन दैट ब्रिक्स हाउस। मतलब वो गुर्राता भी है, वो उसको फूल के भी दिखाता है, लेकिन वो क्या होता है, ब्रिक को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता। क्योंकि ईंट क्या हम तोड़ सकते हैं? नो। क्या हम गिरा सकते हैं? नो। जल्दी से वो होगी नहीं ना, टच भी नहीं कर सकते आप उसको, कुछ करेंगे तो आपको ही चोट लगेगी। So, but the wolf climbed up on the roof to look for a way into the brick house. वो फिर क्या करता है, इसकी रूफ पर चढ़ जाता है, छत पर चढ़ जाता है और क्या देखता है, अंदर जाने के लिए कोई रास्ता देखता है। द लिटिल पिग saw the wolf climb up on the roof and lit a big fire, the fireplace, and put on it a large kettle of water. जब लिटिल पिग देखता है कि वुल्फ ऊपर चढ़ गया है छत के अंदर आने के लिए, तो वो क्या करता है, फायर प्लेस में एक जगह होती है जहाँ पर हम आग जलाते हैं, उसके ऊपर एक केतली टांग देता है गर्म पानी की। ठीक है, गर्म पानी हो रहा था और उधर की साइड से वो देखता है, ऊपर की साइड कौन है, वुल्फ है। वैन द वुल्फ फाउंड द होल इन द चिमनी ही वेंट डाउन एंड स्प्लैश ही फेल राइट इनटू द केटल ऑफ वाटर। अब देखिए वो क्या करता है, वो चिमनी देखता है, चिमनी, उसे ये नहीं पता कि चिमनी है, वो क्या करता है कि उसे सर्किल से दिखता है, वो घुस जाता है उसके अंदर कि ये होल है, अंदर जाने का, घर में रास्ता है। और वो डायरेक्ट कहाँ पर गिरता है, आके खौलते हुए पानी में। बिल्कुल हॉट वाटर था क्योंकि कैटल थी और कैटल में पानी उबल रहा था, तो गरम गरम पानी में आके गिर जाता है। दैट वॉज द एंड ऑफ हिज ट्रबल्स विद द बिग बैड वुल्फ। और ये जो ये पिग था उसकी प्रॉब्लम्स का एंड था, और ये वुल्फ का भी एंड था। ठीक है, वो एंड में मर जाता है और ये पिग बहुत अच्छे से आराम से रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बुक वर्क। मेक सेंटेंसेस विद द गिवन वर्ड्स। स्ट्रोंगर, ब्रिक्स हाउस स्ट्रोंगर देन स्ट्रॉ हाउस। ओके, देन लार्ज, देयर वॉज अ लार्ज कैटल। Wolf loved to eat pigs. Wolf blow down the pigs' houses. Okay? Not true, false. Write T if statements is true and F if it is false. The third pig built the house of bricks. जो सबसे थर्ड पिग था तो उसने कैसे बनाया था अपना घर, ईंटों का बनाया था ना। ट्रू। द वुल्फ वॉज बैड, वुल्फ बैड था। ट्रू। द वुल्फ लव द पिग्स, उसको वुल्फ को पिग को खाना अच्छा लगता था। बट यह यहाँ पे कह रहा है कि वो उसने प्यार करता था, वुल्फ पिग्स को प्यार करता था। नो, फॉल्स। द फर्स्ट पिग रैन अवे, पहला पिग भाग गया था। नो, फॉल्स। थर्ड पिग वॉज क्लेवर, जो थर्ड पिग था वो क्लेवर था, इसलिए उसने ब्रिक्स हाउस बनाया था। ट्रू। अब हु सैड टू हुम, किसने किससे कहा। लेट मी इन, लेट मी इन। वुल्फ सैड टू द लिटिल फर्स्ट पिग। ओके, देन I'll huff and I'll puff and I'll blow your house in. Wolf said to the little second pig. Okay, then not by the hair of my chinny chin chin. Second pig to the wolf. Now fill in the blanks. The wolf loved to eat little fat little pigs. Okay, wolf. The dash lit a big fire in the fireplace. किसने फायर लगाई थी, थर्ड पिग ने, है ना। द वुल्फ कुड नॉट ब्लो डाउन द ब्रिक हाउस, मतलब कि वो ब्रिक हाउस को नहीं तोड़ सका। द वुल्फ फाउंड द होल इन द चिमनी। ओके, नाउ वर्ड मीनिंग। स्ट्रॉ मीन्स ड्राई ग्रास। ओके, स्ट्रोंगर मीन्स मोर स्ट्रॉन्ग। हाफ मीन्स एंगर, जब हम गुस्सा होते हैं। Then large means big, बड़ा। Now question answers. What did the first and second pig make their houses with? मतलब कि सेकंड पिग और फर्स्ट पिग ने अपने हाउसेस किस चीज़ से बनाए थे। द फर्स्ट पिग मेड स्ट्रॉ हाउस एंड सेकंड पिग मेड स्टिक्स हाउस। ओके,
जो फर्स्ट पिग था उसने काय का बनाया था, स्ट्रॉ का, और सेकंड ने स्टिक का। देन विच हाउस वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे मजबूत कौन सा था, ब्रिक हाउस। ब्रिक हाउस वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट। विच हाउस वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट, ब्रिक्स हाउस वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट। ओके, विच हाउसेज डिड द वुल्फ ब्लो डाउन, कौन कौन से हाउस वुल्फ ने गिरा दिए थे, स्ट्रॉ एंड स्टिक्स हाउसेज वुल्फ ब्लो डाउन। ओके, स्ट्रॉ और स्टिक हाउसेज। वाई डिड द वुल्फ क्लाइम ऑन द रूफ ऑफ द ब्रिक हाउस, क्यों चढ़ा था वो ऊपर वो रूफ के, वुल्फ क्लाइम्ड ऑन द रूफ टू लुक फॉर अ वे इन टू द ब्रिक हाउस, एक जगह ढूंढने के लिए जिससे कि वो घर के अंदर जा सके। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड टू द वुल्फ इन द एंड, क्या हुआ था एंड में वुल्फ के साथ, ही फेल इनटू द केटल ऑफ हॉट वाटर, वो गरम गरम पानी में गिर गया था। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका नोटबुक वर्क है और बुक वर्क आपका जो बुक में कराया गया है वो बुक वर्क है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।